आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में कल जिला अदालत का फैसला आया। 30 सालों के बाद हिंदू पक्ष को ये मौका मिला है जब व्यास परिसर के भीतर वहां पर जाकर वो पूजा अर्चना कर पाए, जिसके बाद हिंदुओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी के बाद मंदिर प्रशासन, पुलिस की ओर से बाकायदा बैठक की गई। मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी है कि वहां पर जिला अदालत ने जो फैसला दिया था उसका पालन शुरू हो गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 30 सालों के बाद मंदिर में, व्यास परिसर में घंटियों की आवाज पूजा अर्चना के साथ वहां पर गूंज उठी है। क्या रहा जिला अदालत का फैसला और बीती रात क्या कुछ हुआ है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। साल बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के बाहर बुधवार देर रात से अचानक ही हलचल बढ़ने लगी। रात 10 बजे वाराणसी के जिलाधिकारी और डीआईजी ज्ञानवापी के परिसर में पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस की गाड़ियां बढ़ा दी गई हैं। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ के मंदिर का है और अगर आप सिक्योरिटी देखें तो डीआईजी लेवल के अधिकारी भी इस वक्त परिसर के अंदर मौजूद हैं। इस तरह के तमाम बैरिकेड्स तो हालांकि देखे जाते हैं, लेकिन जो फोर्स आप देख रहे हैं ये आम दिनों में इतनी नहीं रहती है। कोर्ट के आदेश का पालन के लिए हो रही बैठक में विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक भी मौजूद थे। ज्ञानवापी परिसर के बाहर पुलिस की जबरदस्त घेराबंदी थी। रात 2 बजे पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी एक साथ बाहर निकले और बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक रास्ते तैयार करने, बैरिकेडिंग हटाने के साथ सुरक्षा के सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। तय है कि ज्ञानवापी के तहखाने में नंदी के सामने एक बार आरती की गूंज सुनाई देगी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को आखिरकार ज्ञानवापी हिंदू पक्ष आज के ऐतिहासिक फैसले की तुलना राम मंदिर का ताला खुलने के फैसले से कर रहा है। व्यास परिवार का यह तहखाना नंदी भगवान के ठीक सामने है। व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर याचिका दायर की गई थी। ज्ञानवापी के इस तहखाने में 30 साल से पूजा नहीं हो रही थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1993 तक वो लोग तहखाने में मौजूद प्रतिमाओं की नियमित पूजा करते थे, लेकिन 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद तत्कालीन मुलायम सरकार ने उनके इस अधिकार को खत्म कर उन्हें पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया था। वहां से पुजारियों को भी हटा दिया गया था। इसके बाद यहां पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। अदालत के 17 जनवरी के आदेश पर डीएम ने 24 जनवरी को तहखाना अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था। हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा था कि उन्हें दोबारा पूजा का अधिकार दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर ऐतराज जताया है और कहा है कि वो इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। रोशन जायसवाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। 30 सालों के बाद ये बड़ा मौका आया है। यकीनन हिंदू पक्ष इसको लेकर पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। समर श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। समर, तो क्या बीती रात ही घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी? क्योंकि जिला अदालत की ओर से 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। क्या कुछ हुआ है बीती रात में, जरा विस्तार से बताइए, इसके बारे में जानकारी दें। चित्रा, कल लगभग 3-3:15 बजे कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि आप बैरिकेड हटाइए, एक सुगम रास्ता बनाइए श्रद्धालुओं के लिए और दर्शन पूजन भी शुरू करवाइए और पूजा पाठ उस व्यास तहखाने में शुरू करवाइए जो सालों से 93 से जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और वो बेड़ियां हटती कब है? ऑर्डर के चंद घंटों बाद रात में 10 बजे काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के बीच अंदर एक बैठक होती है और उस बैठक में 10 बजे से लेकर आप मानकर चलिए 2 बजे के बीच पूरा लेट नाइट एक्शन होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें बैरिकेड को हटाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है और वहां पर शयन आरती की जाती है। जो विष्णु जैन ने अभी ट्वीट कर जानकारी दी है, शयन आरती कल रात में यहाँ पर की गई है। जो हिंदू देवी देवताओं के आइडल्स हैं उनको स्थापित किया गया है।
पूजा पाठ की गई है। इतना ही नहीं, अब आने वाले वक्त में जो मंगला आरती होती है, जो शाम की आरती होती है, वो तमाम आरतियां जो पहले 93 से होती आ रही थी वो भी अब यहाँ पर लगातार होनी है। हालांकि फोर्स कल इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर जिधर भी नजर जा रही थी वहां आपको केवल जितना मुझे याद है 17-18 पुलिस की गाड़ियां, जीप्स यहाँ पर मौजूद थी। अभी भी पूरे पुलिस के बैरिकेड्स हर जगह पर लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ घंटों के भीतर एक बैठक होती है और रात में ही ऑर्डर को कहीं ना कहीं जमीन पर लाया जाता है। और जब डीएम बाहर निकलते हैं तो डीएम ये साफ कहते हैं कि जो ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया गया था उसको कंप्लायंस में लाया गया, यानी कि उसका पालन किया गया है। तो उस बयान से ये चीज साफ हो जाती है कि सारी ही चीजें कल कर दी गई हैं। एक नजारा अगर आप यहाँ का भी देखेंगी तो हमारी मौजूदगी इस वक्त काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद के एकदम ठीक बीच में है और पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाया गया है। बैरिकेड्स हालांकि यहाँ पर आम दिनों में भी रहते हैं, लेकिन आज जो सिक्योरिटी चेक इन है वो ज्यादा है। दूर दूर विदेश से लोग, श्रद्धालु आप देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये वो पीछे का गुंबद ज्ञानवापी का भी मैं आपको दिखा दूं, जिसको लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। ये ज्ञानवापी का वो कॉम्प्लेक्स है और वो मस्जिद है। जो ASI रिपोर्ट आई उसमें भी इन गुंबदों को लेकर काफी चर्चा हुई। बताया गया कि ये 17वीं शताब्दी के बने हैं, यानी कि औरंगजेब के काल के हैं। और जो दावा मुस्लिम पक्ष लगातार कर रहा था कि अकबर द्वारा इसको बनाया गया है, ASI की रिपोर्ट ने फिलहाल उसे सिरे से नकार दिया है। जी चित्रा। कुल मिलाकर 30 सालों के बाद ये मौका है। इसी वजह से मंदिर प्रशासन के साथ ही साथ जो लोग चाहते थे कि वहां पर पूजा पाठ की इजाजत मिले, वो लोग एकदम आतुर हैं अपने ईश्वर के दर्शन और पूजन करने के लिए। बीती रात वहां पर शयन आरती हुई है, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जिस तरह की पूजा पाठ मुख्य मंदिर परिसर में होती है, बिल्कुल वैसी ही पूजा पाठ वहां पर भी होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ, इस पूरी जानकारी के लिए।